ये सूर्यवंश ही है जिसमें भगवान प्रकट हुए हैं। सूर्यवंश सूर्यवंश का मतलब है कि जिसके जीवन में तेज है। भगवान सूर्य में क्या है? भगवान सूर्य में तेज है, और तेज ऐसा है जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। क्या हमने अपने घर में भी प्रकाश किया या हमने अंधकार किया? हमें अपने जीवन को देखना है। भगवान अगर प्रकट हम चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ आए, ये भाव यदि हो, प्रथम तो ये भाव ही बड़ा दुर्लभ है, हमारे यहाँ भगवान आ जाए। क्योंकि एक व्यक्ति की धारणा है वो कहां तक सोच सकता है, कहां तक विचार कर सकता है। क्या हमारा विचार वहां तक जा सकता है? क्या वहां तक हम सोच सकते हैं? हाँ, सोच सकते हैं। कब? जब हम उन तरह का अनुष्ठान या उस तरह का भजन या मन में भावना सुदृढ़ कर ले। और नवधा भक्ति जो भगवान की है, किस तरह से स्टेप है भक्ति करने का। जहां भक्ति होती है वहां भगवान आते हैं। सूर्य में तेज है, तेज होना। क्या हमारे कर्मों में तेज है? क्या हम सुबह सुबह पूजन करते हैं और कहीं भी बात करते हैं तो क्या हम उसे भगवान की तरफ प्रेरित कर पाते हैं? क्या हमारी बातों में ऐसा है कि बहुत मर्यादित शब्द हैं और बहुत गंभीरता से हम बोलते हैं? किसी किसी का तो बोलना ही ऐसा है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता। प्रेम से कहो श्री राम, कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसी तो वाणी है, तो कम से कम वाणी हम ऐसी बोल पाते हैं, क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आपहु शीतल हो। वाणी कैसी हो? बोला पानी के जैसे। पानी शीतल होता है, पानी स्वयं भी शीतल होता है और जहाँ रहता है वो स्थान को भी शीतल कर देता है। अब ये कूलर चल रहा है, इसमें पानी डाला हुआ है। अभी ऐसे ही अगर हवा चले तो गर्म हवा आएगी, पर अब शीतल हवा आ रही है। जलेबी खाते हैं आप? एक गृहस्थ में रहने वाले कोई पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ जलेबी लेके आओ। और जलेबी लाने वो गया और कहा कि गरम गरम जलेबी लाना, जो गरम उतरती। दुकान पे गया, जलेबी बनाने वाले जलेबी उतार रहे थे। कहा कितनी चाहिए? 250 ग्राम, आधी किलो दे दो बस। तो जैसे जलेबी उतार के चाशनी में डालने लगे तो बच्चे ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? नहीं, इसको इधर मत डालो, गरम गरम चाहिए। तो तुरंत वहां से उतर के वो पत्तल में बांध के, पता नहीं शायद इनको ज्यादा ही गरम चाहिए, तो जलेबी लेके आया घर पे। पिताजी ने कहा भोग लगाओ। भोग लगाया और प्रसाद पाने लगे। जलेबी को जैसे मुख में रखा, बोला भैया तूने क्या ये मतलब क्या जलेबी लेके आए हो? तो बोला पिताजी लेके आया हूं एकदम गरम गरम उतरते हुए। तो कहा गलती कर दी तुमने, जलेबी तो लाए हो लेकिन मीठी चाशनी में भिगो करके नहीं लाए हो, ये गलती कर दी। वाणी हम बोले, लेकिन वाणी क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान रखकर बोले, और जरा मीठी वाणी में बोले। हमारी भाषा कैसी है? और हमारे यहाँ तो भाषा को भी नहीं कहा, क्योंकि भाषा जहां समर्थ हो बोल उठता है मौन, भावों की गहराइयां तोल सका है कौन। भावों की जो गहराइयां हैं वो शब्दों से बोल सकते हैं क्या हम? जो भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक ब्रज में ग्वाले बन गए, आप समझते? एक खरबपति व्यक्ति क्या गाय चरा सकता है? एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं। उसको अगर कहे कि आपको गांव में रहना है, पोखर का पानी पीना है और जो वहां का जो बेजन की रोटी है, खट्टी छाछ, माखन इत्यादि खाकर के गांव में झोपड़े में रहना है, और जिसने जीवन भर भोग विलास किया है, क्या वो रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। लेकिन हमारे कृष्ण कितने कृपालु हैं, जो
अनंत ब्रह्मांड नायक गोलोक धाम में जिनके सहस्त्र सखियां हैं, राधा रानी जैसी जिनकी महाशक्ति है, लेकिन वो ब्रजमंडल में आकर नंगे पैर चलते हैं, गाय चराते हैं और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए माखन की चोरी भी करते हैं। चोरी करते हैं। चोरी क्यों करी? कुछ और कर लेते, चोरी क्यों करी? बोले चोरी इसलिए करी क्योंकि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्। एक भागवत का श्लोक है, किसी भी तरह हमारा मन कृष्ण में लग जाए। और भगवान ने सोचा अगर चोरी करने से भी अगर भक्तों से मिलना हो, अगर भक्त मुझसे जुड़ जाएं, तो मुझे चोरी भी करना स्वीकार है, मैं चोर भी बन जाऊं। और सब कहते थे कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है। सूरदास जी एक भक्त हुए हैं, ये ब्रजमंडल की बात है। उस सूरदास जी ने एक पद लिखा, जब सबने कहा कृष्ण चोर है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जब सूरदास जी ने सुना कि बड़े बड़े शास्त्र कहते हैं कृष्ण चोर है, तो सूरदास जी को अपनी भक्ति पर विश्वास था। उन्होंने लिखा कि जगत में जो देखे सब चोर, जगत में जो देखे सब चोर। कैसे? राजा चोर सहित सब रानी, शहर चोर व्यापारी, पांच चोर सबके उर भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। पांच चोर सबके अंदर, काम क्रोध लोभ आदि। इंद्र चोर पृथु को हय चोर्यो। इंद्र भगवान ने पृथु का घोड़ा चुराया एक बार। इंद्र चोर पृथु को हय चोर्यो, बहु पाखंड बनाए। और शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जो ही पुकारे। जो शिव शिव हर हर महादेव, बड़े जोर से बोलिए एक बार, हर हर महादेव। जो हर हर महादेव बोलते हैं, भगवान शंकर उनके दोष, उनके पाप चुरा लेते हैं। और ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्छ चुराए। ब्रह्मा जी ने चोरी करी एक बार, भगवान कृष्ण के बालक, उनके ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया, गायों को चुरा लिया। संत भी चोर, संत चोर क्या चोरी करी? संत चोर हरि हृदय चुरायो। भगवान का हृदय ही चुरा लिया संतों ने। संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन उद्धारे। तो सब मिल चोरी करीवा श्याम की, जो जापे बन आई। सूरदास कहाँ लगी बरनो, एक माखन चोर कन्हाई। बोल माखन चोर भगवान की। ऐसे प्रभु माखन चुरा लेते हैं। कल मैंने कहा आपसे, माखन एक ऐसी वस्तु है जो डूबती नहीं, क्योंकि अब उसका सार निकल गया। दूध से दही, दही से मक्खन जब निकल गया, तो अब वो वापस छाछ में डूबेगा नहीं। भगवान की भक्ति, जब भाव रूपी भक्ति को जब हम जमाते हैं, दही रूप भजन करते हुए जब मथते हैं, तो जब भगवत प्राकट्य हो जाता है एक बार हृदय में, तो फिर वो प्राकट्य कभी अंतर ध्यान नहीं होता। वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, सदैव हमें प्रेरित करते रहते हैं। हमारे साथ ठाकुर जी हैं, इसीलिए इस स्थान पर इतना आनंद बरस रहा है। और ये आनंद नगर भी है, इसलिए सार्थक है यहाँ का नाम। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आइए राम कथा की ओर चले, राम कथा की ओर चले। सूर्यवंश में भगवान आए हैं।